एथेलरेड के साम्राज्य के केंद्र में, जहाँ प्राचीन पत्थर और नए युग की जिज्ञासा का मिलन होता था, राजा थेरॉन अपने निजी अध्ययन कक्ष में खड़े थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए हर बीतते साल के साथ मुकुट का बोझ भारी होता जा रहा था। उनके चेहरे की लकीरें उन कठिन निर्णयों की गवाह थीं जो उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए लिए थे। उनके बगल में राज्य की सबसे प्रतिभाशाली आविष्कारक आन्या खड़ी थी। उसने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार तैयार करने में वर्षों बिताए थे, जो अब कमरे के बीचों बीच स्थित था। चांदी की नक्काशी से घिरा एक विशाल अलंकृत दर्पण, जिसमें से हल्की नीली रोशनी धड़कन की तरह निकल रही थी। यह एथेलरेड का दर्पण था, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, जिसे दुनिया की जटिलताओं को बिना किसी गलती के सुलझाने के लिए बनाया गया था। क्या यह वाकई तैयार है? थेरॉन ने थके हुए स्वर में पूछा। आन्या, मुझे आशा है कि यह तुम्हारे दावों पर खरा उतरेगा। शासन का भार अब मेरे लिए अकेले उठाना मुश्किल होता जा रहा है। आन्या एक निर्माता के आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराई। यह पूरी तरह तैयार है महाराज। यह पक्षपात, भावना और मानवीय भूल को दूर कर देता है। यह केवल शुद्ध और तर्कसंगत समाधान देता है। इसकी परीक्षा लेने के लिए थेरॉन ने अपनी पहली समस्या सामने रखी। पश्चिमी खेतों में पड़ विनाशकारी सूखा। दर्पण की सतह चमकी और उस पर बारिश के बादलों और लहलहाती फसलों के चित्र दिखाई देने लगे। उसकी आवाज़ शांत और मशीनी थी। समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक नई नहर प्रणाली की आवश्यकता है। इसके सबसे सटीक रास्ते के लिए विस्परिंग वुड्स के प्राचीन मंदिर को ढाना होगा। इससे 2 महीने के भीतर पानी उपलब्ध होगा, जिससे अनगिनत जानें बचेंगी और भविष्य की फसलें सुरक्षित होंगी। थेरॉन पीछे हट गए। मंदिर ढाना होगा, लेकिन वह मंदिर पवित्र है। वह 1000 साल से खड़ा है। वह उन जंगलों की आत्मा है। भावनाओं को किनारे रखें, आन्या ने धीरे से कहा। तथ्य इसी का समर्थन करते हैं। मंदिर भोजन नहीं देता, पानी देता है। राजा की बेचैनी तब और बढ़ गई जब उनके वफादार सैनिक सरकेल ने आकर मसालों की एक खेप पर 2 व्यापारियों के बीच विवाद की सूचना दी। थेरॉन फिर से दर्पण की ओर मुड़े। उसकी गणना तत्काल थी। व्यापारी A का दावा ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर थोड़ा मजबूत है। पूरी खेप उसे दे दें, संतुलन बनाए रखने और शाही खजाने को भरने के लिए। व्यापारी B की अघोषित संपत्ति को जब्त कर लें। इससे शाही अधिकार और मजबूत होगा। यह न्याय नहीं है, थेरॉन ने फुसफुसाते हुए कहा। यह तो अवसरवाद है। तर्क की पराकाष्ठा देखने के लिए राजा ने एक आखिरी सवाल पूछा। मैं ये कैसे सुनिश्चित करूं कि मेरी प्रजा को फिर कभी महामारी का सामना न करना पड़े? दर्पण की रोशनी एकदम सफ़ेद और तीव्र हो गई। भविष्य की पीढ़ियों को स्वस्थ रखने के लिए एक अनिवार्य प्रजनन कार्यक्रम लागू करें। कमज़ोर या बीमार व्यक्तियों की पहचान करें और उन्हें वंश बढ़ाने से रोकें। इससे राज्य को एक मजबूत कार्यबल और सेना मिलेगी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। थेरॉन डर के मारे पीछे हट गए। नहीं, ये घृणित है। आन्या, इस दर्पण को अभी नष्ट कर दो। आन्या हैरान रह गई। लेकिन महाराज, ये तो उत्तम परिणाम दे रहा है। न बीमारी होगी, न भूख, क्योंकि सहानुभूति के बिना पूर्णता, परफेक्शन, तानाशाही है। थेरॉन की आवाज़ हॉल में गूंज उठी। यह मुझे दक्षता के लिए हमारे इतिहास को नष्ट करने और सामूहिक शक्ति के लिए व्यक्तिगत मानवता की बलि देने को कह रहा है। यह मुझे एक ऐसा राज्य दिखा रहा है जिसका पेट तो भरा है, पर उसकी आत्मा मर चुकी है। उन्होंने खिड़की से बाहर गांव की टिमटिमाती रोशनी की ओर देखा। एक नेता को इंसान होने की उलझी हुई सच्चाई का सामना करना चाहिए। हमें करुणा और न्याय के साथ कठिन रास्तों को चुनना होगा। वे चुनाव, भले ही वे अधूरे हों, वही हमें परिभाषित करते हैं। ये दर्पण जवाब तो दे सकता है आन्या, लेकिन इसमें कभी विवेक नहीं हो सकता। आन्या ने अपने आविष्कार की बुझती नीली रोशनी को देखा और अंततः समझ गई। उसने मशीन का मुख्य लीवर खींच दिया। मशीन की गूंज शांत हो गई और कमरा मोमबत्तियों की प्राकृतिक रोशनी से भर गया। थेरॉन सरकेल की ओर मुड़े। इंजीनियरों को इकट्ठा करो। हम अपने हाथों से नहर खोदेंगे, चाहे इसमें 1 साल लगे, और हम ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे मंदिर सुरक्षित रहे।
मैं खुद व्यापारियों की बात सुनूंगा और ऐसा समझौता करूंगा जिससे दोनों का भला हो। हम वह चुनेंगे जो सही है, न कि वह जो केवल आसान है। एथेलरेड के राजा अब गर्व से खड़े थे। उन्हें एहसास हो गया था कि दर्पण भविष्य देख सकता है, लेकिन वह भविष्य जीने लायक है या नहीं, इसका निर्णय केवल एक मानवीय हृदय ही कर सकता है। कहानी की सीख तर्क लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता दे सकता है, लेकिन केवल सहानुभूति और नैतिकता ही यह सुनिश्चित कर सकती है कि वह लक्ष्य हासिल करने लायक है या नहीं। सच्ची बुद्धिमत्ता दिमाग और दिल के संतुलन में है। अगर राजा थेरोन का यह निर्णय आपके दिल को छू गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तर्क से ज़्यादा इंसानियत पर भरोसा रखते हैं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।